नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर चौथे दिन भी आयकर सर्वे जारी। भाजपा संगठन आधारित पार्टी अर्जुनलाल मेघवाल। आवारा श्वान बने परेशानी का सबब, लोग परेशान, श्वान पालने वाला धमका रहा। सिद्धि जौहरी साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में इनकम टैक्स की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी रही। विभाग की ओर से कंपनी के करीब 10 ठिकानों पर आयकर सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में आयकर विभाग को कई फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। इसको लेकर डिटेल पूछताछ भी की जा रही है। विभाग की इस कार्रवाई में दिल्ली, जयपुर के अलावा कानपुर की टीमें भी शामिल है। विभाग की ओर से आवारा कंपनियों के बासनी, उम्मेद, हेरिटेज, बोरानाडा सहित कई जगहों पर आयकर विभाग की छानबीन चल रही है। जानकारी के अनुसार इसमें फर्जी कंपनियां बनाकर पैसे का लेन देन करने सहित बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी विभाग को मिली है। हालांकि सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद इसका पूरा खुलासा हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संकल्प पत्र बनाना हो, टिकट वितरण करना हो, अलग अलग लोग चिंतन मंथन करते हैं। जो अच्छा होता है वही पार्टी हित या देश हित में होता है, उसका निर्णय कर लिया जाता है। वे आज जोधपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राजस्थानी भाषा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भाषा का एक स्तर होना चाहिए, आलोचना भी एक स्तर होना चाहिए। अगर आलोचना में गरिमा बनाकर नहीं रखते तो लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएंगे। वह ऐसी बातें इसलिए नहीं करते कि वे राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं। उन्हें सकारात्मक राजनीति करनी है, उन्हें नकारात्मक राजनीति करनी ही नहीं है। उन्होंने राजनीति के गिरते स्तर पर कहा कि वे राजनीति के छात्र रहे हैं और पक्ष और विपक्ष के लोग बदलते रहते हैं। सत्ता में रहने वाला हो या विपक्ष में, सभी सार्वजनिक जीवन जीते हैं, मगर वे नकारात्मक राजनीति करना ही नहीं चाहते, उन्हें सकारात्मक राजनीति करनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संकल्प पत्र बनाना हो, टिकट वितरण का काम हो, संगठन में अलग अलग लोग अपनी टीमों के माध्यम से इस पे चिंतन मनन मंथन करते रहते हैं और जो अच्छा होता है, पार्टी हित में होता है, देश हित में होता है, उसका निर्णय करते रहते हैं। धन्यवाद। सर, भाषा का प्रयोग किया गया आप ही के बीकानेर के नेताओं के, तो राजनीति में क्या स्तर हो रहा है? स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का। देखिए, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा। अपोजिशन में भी लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं, सत्ता में रहने वाले भी सार्वजनिक जीवन जीते हैं। कभी सत्ता वाले अपोजिशन में आ जाते हैं, कभी अपोजिशन वाले सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा का एक स्तर होना चाहिए, आलोचना का भी एक स्तर होना चाहिए। अगर आप आलोचना में गरिमा बना के नहीं रखोगे तो आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएंगे। मैं पर्टिकुलरली ऐसे मुद्दों पे रिएक्शन इसलिए नहीं देता कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आदमी हूं। मुझे पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करनी है, मुझे नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी ही नहीं है। गुवाहाटी में चल रही खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत 24 फरवरी को शुरू हुई बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोधपुर के संस्कार सारस्वत चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी टीम ने इससे स्वर्ण पदक जीता है। संस्कार सारस्वत जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। संस्कार सारस्वत वर्तमान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी हैदराबाद में भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में द्रोणा बैडमिंटन अकादमी में अपने पिता एवं प्रशिक्षक राज सारस्वत से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस उपलब्धि के लिए द्रोणा खेल अकादमी एवं क्रीड़ा भारती के अधिकारी पृथ्वीराज सिंह, दुर्ग सिंह, राज पुरोहित, ओम प्रकाश पुरोहित, कमल जांगिड़, नीरज कौशिक आदि खेल प्रेमियों ने स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
जोधपुर की यूथ आइकन सिद्धि जौहरी ने साउथ एशियन यूथ एंड बिजनेस डेवलपमेंट समिट 2024 में भारत और नेपाल का प्रतिनिधित्व किया। जौहरी को साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यूथ समिट में राजस्थान जोधपुर से मिसेज इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जौहरी को बतौर सेलिब्रिटी विशिष्ट अतिथि एवं पैनल स्पीकर के आमंत्रित होने के साथ उनको साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्होंने अपने माता पिता के साथ स्टेज पर सब अतिथियों द्वारा ग्रहण किया। ग्लोबल यूथ समिट में बांग्लादेश, मलेशिया, अमेरिका, स्पेन, चाइना, इंडिया, फिलीपींस एवं नेपाल के साथ कई देश विदेश से पधारे यूथ अचीवर्स एवं एंटरप्रेन्योर्स के सहित ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट काउंसिल कार्यकर्ताओं के साथ युवा सशक्तिकरण के विषय पर चर्चा हुई। इस समिट में सिद्धि ने नेपाल के अर्थ मंत्री प्रकाश शरण महात, नेपाल पार्लियामेंट की डिप्यूटी स्पीकर इंदिरा राणा मगर एवं बांग्लादेश से ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के फाउंडर मोहम्मद सुहाग एवं अध्यक्ष मीर शाहिद अली के साथ मंच साझा किया। At the global level, how powerful we all can be. So, as the platforms like GYTC provides to bring all of us together here from so many different countries, right from all the regions of South Asia, we all are gathered here. So that way we need to understand and we need to acknowledge how important our efforts can be. And I really would like to give a strong message, one last message to all the youth present here and all the members present here, that once we believe in ourselves, then nothing can ever let us down in the world. So believe in yourself and the world will believe in you. Thank you so much. जोधपुर शहर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेक्टर 17 में लोगों ने श्वानों को लेकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र का एक व्यक्ति आवारा श्वानों को पालने के साथ घरों के बाहर पिंजरे तक रख दिए है। श्वान आने जाने वाले लोगों को काटते हैं। स्कूली बच्चे भी इन श्वानों से परेशान हो गए हैं। ना तो नगर निगम इस और कार्रवाई कर रहा है और ना ही पुलिस उनकी सुनवाई कर रही है। आज जब नगर निगम की टीम वहां पहुंची तब श्वान पालने वाले व्यक्ति हाथापाई पर उतर आए। क्षेत्र के सेक्टर 17 निवासी आज सुबह सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। श्वानों को पालने वाला व्यक्ति महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार पर उतर आता है और बदतमीजी वाला व्यवहार करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ रास्तों से निकलना दुभर हो रहा है। क्षेत्र में आज काफी गहमागहमी का माहौल हो गया। पूरी जनता परेशान है। लोग बाग मतलब है ना इस गली में नहीं आते हैं और ऐसी हालत हो गई है कि इस बाड़े की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, बिक भी नहीं रहे। आप समझ लो कितना बड़ा पीड़ा हो गई है ना। इतने सारे लोग हैं, बच्चों को खा जाते हैं, पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाला जवाब नहीं देता हमारे को सही, ठीक है। नगर निगम वाले आते हैं तो ऊपर से उनको लिंक मिल जाता है, ऊपर से लिंक मिल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो सब कुत्ते है ना घर में डाल जाते हैं। अगर आप पे राइट होता अंदर जाके देखो, अभी भी मकान में 50 कुत्ते हैं कम से कम। कोई आता है तो अंदर डाल देते हैं कुत्तों को। आप यहाँ से अगर आपको कुत्ते परेशान करते हैं तो आप घर छोड़ कर चले जाओ। मेरे को यहाँ रहते हुए 35 साल हो गए, मेरे से कहता है घर छोड़ कर चले जाओ यहाँ से, आपको कुत्ते इतने पसंद है, आपको औलाद कहता है आज के आपकी औलाद नहीं, आपको क्या चिंता है। अगर मेरे औलाद नहीं तो आपको क्या फर्क पड़ता है। मेरी की पीड़ा है। मीडिया देख रही है कि मैंने दुनिया भर के लेटर दे दिए निगम में, आज तक कोई सीओ ने सुनवाई नहीं करी है। पहले बार ये टीम आई है और ये इतनी दादी कि अभी मेरे पे हाथापाई करी है इसने और जनता को कहता है तुम्हारे घर पे बम छुड़वा दूंगा और मरवा दूंगा। इतना गंदा औरतों को बोलता है कि मैं मीडिया के सामने बोल नहीं सकता। जो कहते हैं जो करना और जो अभी भी कह रहा है 4 दिन बाद में बताऊं। ये जनता के कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है, ये गोली भी घर में रखता है, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए जनता को इससे बहुत खतरा है। सभी मीडिया को मैं कहना चाहती हूँ कि ये निगम को ये जताया जाए कि ये सुनवाई करे जनता की। वार्ड 17 3 साल से मैं जब से पार्षद बनी हूँ, मेरे घर इकट्ठे हो के आते, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा विकास तो पूरा छुप गया और ये कि कुत्ते का दिखता है जनता को, इसीलिए मेरे को जनता परेशान कर रही है और निगम मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। और पास में गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ बच्चे एग्जाम देने आते हैं, लाइन से बैठते हैं,
और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो क्या याद करेंगे बच्चे। इतनी बड़ी ट्रेजेडी यहाँ हो रही है और निगम जांच तक नहीं रही है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के कमला नेहरू नगर स्थित महिला पीजी महाविद्यालय में आज फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। शूटिंग के बीच छात्राओं ने जमकर अपनी परफॉर्मेंस दी। छात्राओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन इस अवसर पर किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रितु सोनी ने बताया कि आज फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हिस्सा लिया और रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। जूनियर ने अपने सीनियर्स के लिए पार्टी दी थी। आज इस फ्रेशर्स पार्टी में 300 से ज्यादा छात्राएं मौजूद रही। छात्राओं के लिए रैंप वॉक एवं डांस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कॉलेज की सीमा ने बताया कि कॉलेज में आज जूनियर छात्राओं ने अपनी सीनियर छात्राओं को विदाई स्वरूप फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। महिला पीजी महाविद्यालय के डॉक्टर मेरे साथ है डॉक्टर रितु सोनी मैम। आज महिला पीजी महाविद्यालय में जूनियर ने सीनियर्स के लिए अपनी फेयरवेल पार्टी रखी है। इसमें बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है। करीबन 325 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज, गेम्स है, डांस है और इनके रैंप वॉक है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रनर चुने जाएंगे। मिस फेयरवेल चुनी जाएगी महिला महाविद्यालय से। बीएससी फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, बीबी फाइनल ईयर, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को फेयरवेल दिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज कुलपति कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय में सुधार की मांग कर रहे, मगर कुलपति के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने इस्तीफा का जो नाटक किया है और उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। वे माटी के गणेश बने हुए। एबीवीपी लंबे समय से एमपीईटी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी, यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि, रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षकों का एरियर बढ़ाना, समय पर कक्षाएं नहीं लगने आदि 85 सूत्रीय मांगे व मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके रिटायरमेंट के अलावा यूनिवर्सिटी में समय पर कक्षाएं भी नहीं लग रही। कक्षाओं में स्टूडेंट पहुंचते हैं तो टीचर नहीं मिलते। इसकी शिकायत करने पर जब कुलपति के पास जाते हैं तो सिर्फ जवाब मिलता है कि समाधान किया जाएगा, लेकिन समाधान नहीं किया जाता है। कुछ दिन पहले भी एबीवीपी की ओर से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कुलपति ने नाटकीय घटनाक्रम में राजभवन के नाम इस्तीफा अपने पीए को दे दिया था। हालांकि 2 दिन बाद ही कुलपति ने अपने ही निर्णय से पलटते हुए वापस ज्वाइन भी कर लिया था। इसके बाद आज एबीवीपी की ओर से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कुलपति अंदर रिसर्च बोर्ड की बैठक में थे। काफी देर तक कुलपति मिलने नहीं आए तो छात्रों ने चारों तरफ से गेट बंद कर नारेबाजी की। बाद में छात्रों ने गेट के बाहर ज्ञापन चिपका दिया और चले गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की इकाई पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के सुधार के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे जो वीसी है, उन्होंने अपने इस्तीफे के नाटक के साथ साथ अपने कानों पर जूं नहीं रेंगते हुए उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। माटी के गणेश जी बनकर बैठ गए हैं। वीसी साहब ने हमारी 85 सूत्रीय मांगों को लेकर के कमेटी बनाई, लेकिन उसका निर्णय अभी तक नहीं आया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने वीसी साहब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और हमने हमारी मांगों को जो कमेटी बनाई है उसके ऊपर जो फैसला है वो जल्द से जल्द आए, ऐसी हमारी मांग है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनके अंदर एमपीटी की भर्ती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को जिसमें फॉर्म नहीं भरा था उनको भी एमपीटी में एडमिशन मिला। टीचर का रिटायरमेंट के बाद में प्रमोशन कर एरियर बढ़ाने से लेकर के विश्वविद्यालय के सुधार तक की सभी मांगे हमारी है। जो भी घोटालों में लिप्त शिक्षक है उनको बर्खास्त करने से लेकर के नॉन टीचिंग स्टाफ जो भ्रष्टाचार कर रहा है, विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है, उन सबको इस विश्वविद्यालय से हटाकर विश्वविद्यालय को एक अच्छा वातावरण देने की हमारी जो मांगे हैं, जो 85 सूत्रीय मांगे रही है, उन पर वीसी साहब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि वीसी साहब जल्द से जल्द हमारी मांगों पर काम करें और विश्वविद्यालय में सुधार लाए। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर स्थित लाछो मेमोरियल कॉलेज का वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। साथ ही गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। शहर के शास्त्री नगर स्थित सेक्टर ए में आज लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली के साथ महापौर दक्षिण भी मौजूद रहे। एसोसिएट प्रोफेसर संदीप अरोड़ा ने बताया कि आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। वर्ष 2012 से 2022 के टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली दिव्या अरोड़ा ने बताया कि टीचर्स ने पढ़ाई में काफी सपोर्ट किया। टीचर्स के सपोर्ट के कारण उन्हें 2022 के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुति देकर मुख्य अतिथियों का मन मोह लिया गया। विद्यार्थियों द्वारा भारतीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन प्रस्तुत किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा दी गई रंगारंग प्रस्तुति से कॉलेज में काफी रंग जमा रहा। साथ ही वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई। कई विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडल सजाकर इस प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को विज्ञान के डेवलपमेंट के बारे में बताया। Myself, Dr. Sandeep Arora, Associate Professor, Lachu College, News Media Coordinator। आज हमारे कॉलेज के अंदर एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जिसमें 2012 से 2022 के गोल्ड मेडलिस्ट को जो भी टॉपर्स हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। हेलो, माई सेल्फ दिव्या अरोड़ा और मुझे अभी केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल मिला है ईयर 2022 में। हमारी टीचर्स ने सबने बहुत हेल्प की, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में। जब भी बुक सजेस्ट करते थे, हम हर तरीके से वीडियोस बताते थे। क्लास के लेक्चर्स इतने अच्छे तरीके से होते थे कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आता था सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम पूर्वी भंडारी, मैं लाचू मेमोरियल कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा हूँ। मुझे आज गोल्ड मेडल मिला है बीबीए में और मेरी आयु 22 है और मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मुझे अवार्ड मिला है। इसमें मेरे पापा मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हार्ड वर्क को हमेशा अप्रिशिएट किया है और मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। उन्होंने नोट्स वगैरह समय समय पर मुझे गाइड करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, पढ़ाया है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सभी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार, मैं पंकज भंडारी, जनरल मैनेजर बीएसएनएल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। इंजीनियरिंग मैंने यहीं से की है, लेकिन इंजीनियरिंग की जो शुरुआत है वो लाचू कॉलेज की पढ़ाई से ही हुई। मैं यहाँ पर करीब 1.5 साल रहा और यहीं से प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के साथ मैंने इंजीनियरिंग में सिलेक्शन लिया। इस कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा गौरव रहा है, गौरवपूर्ण कॉलेज रहा है और अभी आज इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है और बच्चों को बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन, गोल्ड मेडल से मेरी बिटिया को भी यहाँ पर नवाजा गया है। मैं कॉलेज की बहुत अच्छी फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विशेज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कॉलेज अपनी ग्लोरियस जो इसकी स्टार्टिंग थी बिल्कुल उसी मुकाम पर अब पहुंचे। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में आज एक परिवार में महिला की मृत्यु उपरांत उनकी इच्छा अनुसार देहदान किया गया। इस दौरान महिला के परिवार के अन्य लोग कॉलेज परिसर पर मौजूद रहे। परिवार के सदस्य जेके शर्मा ने बताया कि मरने वाली उनकी सासू मां थी और वे तकरीबन 90 साल की थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज को दी जाए ताकि मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वालों को अभ्यास और ज्ञान हो। जेके शर्मा ने बताया कि उनका भरा पूरा परिवार है। उनकी सासू मां ने 30-35 साल पहले ही अपनी देहदान की इच्छा जाहिर कर दी थी। सोशल मीडिया और अन्य संसाधनों से देहदान के लिए मोटिवेट किए जाने से उनका परिवार देहदान के लिए तैयार हुआ है। वहीं कॉलेज की प्रोफेसर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में अब तक 212 शवों का देहदान हो चुका है। टूल है वो बॉडी ही होती है, उससे हम बच्चे को मेडिकल साइंस सिखाते हैं, उसका स्ट्रक्चर सिखाते हैं। मतलब एमबीबीएस बच्चों को, दूसरे जो पैरा मेडिकल वाले बच्चे उनको, पीजी स्टूडेंट्स को, सभी को, और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली जो नए खुल रहे हैं उनको ज़रूरत होती है तो हम प्रिंसिपल के थ्रू एप्लीकेशन आती है तो हम देते हैं। आज तक हमारे यहाँ आज जो बॉडी दान हुई है उसको मिला के 212 बॉडीज़ दान हो चुकी है और इस साल की 10वीं बॉडी है। ये मेरे सासू माँ हैं और 90 साल के हो गए हैं और पिछले 30-35 साल से मेरे साथ ही थे और इनकी काफ़ी सालों से अंतिम इच्छा थी कि मेरी डेथ के बाद में मरणोपरांत जो है देह दान किया जाए, क्योंकि काफ़ी जो सोशल मीडिया प्लस अखबार में आप लोगों के द्वारा जो मोटिवेट किया जाता है उससे वो प्रेरित होकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई है ना जो मुझे देह दान करना है
और आज वो उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण होने जा रही है। वैसे तो परिवार से होने का सबको दुख है ही है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो रही है, इसका भी हमें बेहद खुशी है। उनके परिवार में एक बच्ची है, मैं उनका जवाई हूँ, दोहिता है, दो दोहितियाँ हैं, बाकी भतीजे हैं, खूब सारे पूरा बड़ा बड़ा परिवार है। और ननियाल पक्ष में और ददियाल पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। ये उनके बड़े पुत्र हैं, सब आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, सब परिवार से लोग हैं। मेरा नाम JK शर्मा है। जोधपुर कमिश्नरेट की सरदारपुरा पुलिस ने नामी कंपनी के नकली 2 करोड़ 7 लाख के कपड़े बरामद किए हैं। शोरूम संचालक को गिरफ्तार कर उसका गोदाम सीज किया गया है। 2 नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों की तरफ से धोखाधड़ी एवं कॉपीराइट में केस दर्ज कराया गया था। ACP पश्चिम नरेंद्र दाइमा ने बताया कि नागौर जिले के इडवाहाल प्रतापनगर निवासी प्रमोद सुराणा पुत्र सुनील सुराणा को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा US पोलो एवं लेवाइस कंपनी के नकली ब्रांडेड कपड़े शोरूम पर बेचे जाने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। उसके शोरूम और गोदाम पर रेड देकर 2 करोड़ 7 लाख के कपड़े जो कि नकली थे उन्हें बरामद किया गया। सरदारपुरा प्रथम C रोड पर गोदाम पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में थानाधिकारी दिलीप सिंह, हेड कांस्टेबल बजरंग, कांस्टेबल रविंद्र, कुलदीप सिंह, गोमाराम, हिम्मतराम एवं जयराम शामिल रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर चौथे दिन भी आयकर सर्वे जारी। भाजपा संगठन आधारित पार्टी अर्जुनलाल मेघवाल। आवारा श्वान बने परेशानी का सबब, लोग परेशान, श्वान पालने वाला धमका रहा। सिद्धि जौहरी साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।